जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे क्योंकि मार्केट जो है ना उसका मूड माहौल बहुत ही बेहतरीन कहीं ना कहीं यहाँ पे है। और आपको ध्यान में होगा लगातार 3-4 दिनों से हम ये बात कर रहे थे कि जब से ये सीज फायर बेसिकली हुआ, कई सारे लोगों ने मुझे भी यहाँ पे कहा कि सर आप अभी देख लो, यहाँ पे सीज फायर अभी पूरी तरह से हुआ नहीं है, सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, ठीक है, मार्केट गिर सकती है, मार्केट गिर सकती है। बहुत तरह की यहाँ पे खबरें कहीं ना कहीं चल रही थी और मैं आपको बार बार कह रहा था कि स्टॉक्स को टाइटली पकड़े रखिए, कुछ नहीं होगा, ठीक है। खबरें आने से दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात यहाँ पे आपको एनालाइज ये करना चाहिए था कि देखो कॉमन सेंस कभी कभी क्या होता है ना कि ऐसे समय में आप खो देते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन सेंस क्या कह रहा था, सबसे पहले उस चीज को आज हम लोग जान लेते हैं। जैसे अगर हम लोग देखें, आपने देखा होगा कि अमेरिका और यहाँ पे जो आपका इजराइल जो यहाँ पे सपोर्ट एक दूसरे को कर रहे थे बेसिकली, ठीक है, वॉर के अंदर आपने देखा होगा कि यूक्रेन वाला जो वॉर हुआ था, यूएसए पहले उसके अंदर काफी लंबे समय से इन्वॉल्व रहा है और यूएसए का डेट टू जीडीपी रेशियो, ठीक है, वो लगभग 130% के आसपास चला गया, जो कि ये साफ साफ दिखा रहा था कि अमेरिका आज की डेट में उस कंडीशन में नहीं है कि बिना वजह के ये डबल फ्रंट वॉर खोल दे। और बेसिकली यहां पर जैसा आपने देखा कि ईरान के सपोर्ट में कई सारे देश आने शुरू हो गए, इवेंचुअली खास करके इसमें मैं रसिया की बात कर रहा हूं, तो उसके बाद से यहां पे अमेरिका को लगा कि नहीं, स्टेप यहां पे पीछे खींचने में ही भलाई है, ज्यादा अगर यहाँ पे एक्सेलरेट करोगे चीजों को तो चीजें बिगड़ती हुई नजर आएगी। वैसे इकोनॉमी अपना रिसेशन में जा रहा है, तो उन्होंने धीरे धीरे करके उन चीजों को कम किया, सीज फायर का उल्लंघन होने के बावजूद भी, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे मार्केट कितना यहाँ पे बेहतरीन काम करता है, इस बात को थोड़ा समझिएगा कि शेयर बाजार को क्या है ना कि इस बात की भनक पहले लग चुकी थी बेसिकली कि ऐसा कुछ होना नहीं है, ज्यादा ये लोग जितना भी उछल कूद लेंगे ज्यादा कुछ होगा नहीं। आप यहाँ पे देखो ध्यान से कि ये वाला जो लो था, ठीक है, ये वाला सपोर्ट एरिया बाजार आपका जितना भी बुरा खबर यहाँ पे आया सारा डाइल्यूट कर गया, लेकिन इस लो के नीचे नहीं गया। तो यही मैं आपको कहता हूं दोस्तों कि बाजार अगर कुछ कह रहा है ना, बाजार अगर ऊपर जाना चाह रहा है, जैसे कि मैं 3-4 दिनों से बात कर रहा था कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा ब्रेकआउट करके निकल रहा है तो ऊपर की तरफ यहाँ के आसपास जाएगा, फिर 25,500 की तरफ भी जा सकता है। ये कल वाले टारगेट्स में हम लोगों ने बात करी है। तो यहाँ पे क्या मार्केट चला तो गया, लेकिन यही चीज मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि चार्ट हमेशा जीतेगा। किसी भी केस में अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो आपको हो सकता है चीजों की समझ ना हो, लेकिन बाजार अच्छे से जानता है कि वो क्यों ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे गलती ये मत कीजिए कि सवाल कभी मत कीजिए बाजार से कि क्यों ऊपर जा रहे हो। एक बात याद रखिएगा, जब भी आप शेयर बाजार से सवाल करोगे बाजार आपको बताएगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद बताएगा जब मार्केट ऑलरेडी चल चुका होगा, ठीक है, जब काफी दूरी तक वो निकल चुका होगा, तब जाकर के कहीं ना कहीं आपको खबर लगेगी कि ये बाजार क्यों चला, ठीक है। यही दोस्तों खासियत है टेक्निकल एनालिसिस की। जब आप चार्ट रीडिंग सीखते हो, हमारे यहाँ से क्लास करते हो, तो आपको ये पता चलता है अर्ली स्टेज में कि कैसे मार्केट को बॉटम के आसपास उसके अराउंड में कैसे उसको पकड़ा जाता है, कैसे मार्केट के न्यूज को यहाँ पे जो है आप एनालाइज करते हो, ताकि जो है बाकी पब्लिक से हट करके आप जो है बाजार में रिएक्ट करते हो। जैसा कि हमने यहाँ पर करके दिखाया कि यहाँ पे हम लोगों ने बात करी थी कि इसके अंदर जो है मार्केट आपको आउट परफॉर्म करेगा आराम से, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं बार बार एक बात कह रहा था कि मार्केट वॉलेटाइल होगा, लेकिन अगर आप इसको टाइटली पकड़े रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट चल रहा था तो गिरावट भी ले रहा था, ठीक है, वॉलेटाइल हो रहा था, लेकिन पिछले वाले लो को नहीं काट रहा था। तो एक नया नया यहाँ पे आप कह सकते हो जो हाई है, और यहाँ पे नया नया हायर लो क्रिएट करता हुआ बाजार जो है ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा था, और आज फाइनली बाजार ने आपको 25,550 का रैली कहीं कहीं दे ही दिया, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट डे की कि नेक्स्ट डे बाजार कैसा रह सकता है, कैसा मूड माहौल रहेगा, स्टॉक स्पेसिफिक क्या माहौल रहेगा। हालांकि एक बात और आज आपको बता देता हूं, ठीक है, आप इस वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा और 4-5 साल के बाद इसको जरूर एक बार पलट करके देखिएगा। इससे बेहतरीन बुल मार्केट ना जो अभी जो माहौल चल रहा है, ये वाला जो समय चल रहा है, इससे बेहतरीन बुल मार्केट मैंने अपने पूरे लाइफ में नहीं देखा। मैं रियल आपको बताता हूं, मैं पिछले 10 साल से मार्केट में काम कर रहा हूं और उसके अंदर भी आज तक मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि इतना आसान बुल मार्केट आपको मिले, कि आपको एक अच्छा खासा डिप मिले, आपने बाय कर लिया सही एरिया को देख करके, थोड़ा कैंडल्स वैंडल्स को देख करके, थोड़ी स्ट्रैटेजी को मिला करके, और आप वहां पे क्या देखें कि मार्केट आराम से स्टॉक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करता रह गया, ठीक है। तो इस तरह का बुल मार्केट मैंने पिछले 10 सालों में नहीं देखा। मैं आपको बताता हूं 2000 यहाँ पे 16, ठीक है, 15 के दिसंबर में मोटा मोटी मैं यहाँ पे बाजार में आया था। 2016 के अंदर एक रैली आपको देखने को मिली है बड़ी वाली, ठीक है। यहाँ पे देखो 2016 के अंदर एक बड़ी वाली रैली, यहाँ पे मैं वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट खोल लेता हूं और आपको थोड़ा दिखाता हूं कि मैं किस समय मार्केट में आया, और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं किस तरह का फेज अभी आप देख रहे हो बाजार के अंदर। यहाँ पे देखो इस जगह पे मैं मार्केट में एंट्री लिया था, ठीक है, और 2016 के अंदर मैंने यहाँ पर एक ठीक ठाक तेजी देखी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसके अंदर काफी स्टॉक स्पेसिफिक तेजी हो रही थी।
मतलब 16 से लेकर के 18 के बीच, ठीक है ना। तो 18 में यहाँ पे जब आपका LTCG शायद आया था उस वक्त 18 के बजट में, तो उस वक्त से मार्केट में एक बड़ी मंदी आ गई थी और वहां से लेकर के अभी तक के बाजार में अगर आप देखोगे तो कोविड तक मोटा मोटी आपको यहाँ पे एक बड़ी गिरावट ही देखने को मिल रही थी। 2 साल यहाँ पर मुझे 2.5 साल लगभग लग गए कि बाजार में एक अंडर परफॉर्मेंस को देखते हुए, और बाजार चला ही नहीं। 2020 के बाद से दोस्तों ज्यादातर स्टॉक्स में 5 गुना 10 गुना इस तरह का मूवमेंट आया, और अभी वाला जो ये फेज चल रहा है ना, ये वाला जो फेज चल रहा है, इसके अंदर कई सारे स्टॉक्स वापस से वहां से 4-5 गुना होने की तैयारी कहीं कर रहे हैं। और कई सारे सेक्टर जिसकी हम लोग यहाँ पे बार बार चर्चा करते हैं, उसमें मेटल सेक्टर टॉप पर है। आप देख लेना कि मेटल सेक्टर के अंदर आने वाले समय में कितनी जबरदस्त चाल मिलेगी। और लिटरली मैं आपको बता रहा हूं, जो भी आदमी यहाँ पे माल नहीं रखेगा, होल्डिंग नहीं रखेगा, चाहे 20,000 रुपए की होल्डिंग रखे, चाहे 10,000 की होल्डिंग रखे, लेकिन अगर वो होल्डिंग नहीं रखेगा, ठीक है, तो वहां पे सबसे ज्यादा पछतावा उसी को होने वाला है। क्योंकि जितने सारे आपको यहाँ पे स्टॉक्स दिख रहे हैं, वो सारे के सारे स्टॉक्स यहाँ पे आपको मल्टी टाइम्स अनफोल्ड होते हुए दिखेंगे। इस बात को याद रख लीजिएगा और ये वीडियो भी सेव करके रख लीजिएगा। चलिए तो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट डे की एनालिसिस में कि बाजार कैसा काम करेगा नहीं करेगा। सबसे पहली चीज दोस्तों ये हम लोग बात करेंगे कि जो भी व्यक्ति यहाँ पे शेयर मार्केट क्लास करना चाहते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है इटर्निटी शेयर मार्केट ट्रेडिंग क्लास एक बेहतरीन संस्था है जहां पे कि आपको सारी चीजें एक साथ कराई जाती है। मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, BTST, STBT, क्रिप्टो ट्रेडिंग और इसके साथ साथ फॉरेक्स ट्रेडिंग का भी हम लोग यहाँ पे कोर्स करवाते हैं। तो सारी चीजें आपको दोस्तों एक ही संस्था में एक ही जगह पे मिल जाती है। तो अलग अलग कोर्सेज करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको बस कॉल करना है इस नंबर पे, बेसिक से एडवांस तक सारी चीजें आपको सिखा दी जाएगी और सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। क्या यहाँ का फी स्ट्रक्चर है, क्या यहाँ पे आपको जो है कौन कौन सी चीजें पढ़ाई जाती है, क्या डिटेल में आपको जानना है नहीं जानना है, वो सारी चीजें आपको बता दीजिएगा। जो भी व्यक्ति यहाँ आकर के क्लास करना चाहते हैं उन्हें सर्च करना है इटर्निटी शेयर मार्केट ट्रेडिंग क्लास। पटना के बोरिंग रोड में आपको हमारा एड्रेस दिख जाएगा, गूगल मैप्स के ऊपर आप ये सर्च करोगे आपको हमारा डायरेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें कि जो व्यक्ति घर बैठे क्लास करना चाहते हैं उनके लिए क्या है, उनके लिए भी है दोस्तों, तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं और यहां से अपनी लर्निंग को स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट डे का बाजार कैसा रहेगा। सबसे पहली चीज यहाँ पर ये देखिएगा कि कितना बेहतरीन काम बाजार किया है। यहाँ पे जो लेवल्स हम लोग बात कर रहे थे, मार्केट देखो बिल्कुल एज इट इज वैसा ही चल रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा हम लोग बात कर रहे थे 25,200 के ऊपर सस्टेन करने के बाद बाजार आपको 25,500 की तरफ, ये लेवल कल भी लगा हुआ था, इसके एक हफ्ते पहले भी लगा हुआ था, आप ये देख सकते हो। तो मार्केट इसके कटने के बाद आप ये देख लो कि बाजार आपको 25,500 की रैली आपको दिखा चुका है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे आवरली टाइम फ्रेम आपको खोलना पड़ेगा और सबसे पहले एक चीज और डेली टाइम फ्रेम में ये देख लीजिए कि आज का लो क्या है, यहाँ पे है, ठीक है, और इसका रेट क्या है इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। एक सेकंड, ये रेट आपका है 25,250, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लीजिएगा सबसे पहला लेवल आपको मिल गया एक सपोर्ट एरिया का 25,250, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग आ जाते हैं आवरली टाइम फ्रेम पे और यहाँ पे देख लेते हैं कि मार्केट में यहाँ पे देखिएगा, हाँ, तो एक आपको यहाँ पे सपोर्ट एरिया 25,250 का यहाँ पे देखने को मिलेगा। 25,250 का एक सपोर्ट एरिया, बेहतरीन सपोर्ट एरिया यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और अगर बाजार इसके ऊपर काम कर रहा है, जो कि अभी है टिका हुआ, तो कहीं कोई डरने घबराने वाली बात नहीं है। इंट्राडे की भी अगर हम लोग लेवल्स की बात करें दोस्तों, वो तो चलो ठीक है, थोड़ा पोजिशनल वाला लेवल था। अगर इंट्राडे के सपोर्ट एरिया की बात करें तो 25,350 यहाँ पे आप ये रख सकते हो, इस एरिया को यहाँ पे आप रख लो। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ 25,350 का ये क्या है, इंट्राडे का सपोर्ट एरिया है। तो मार्केट अगर इसके नीचे सस्टेन करेगा तो फिर एक गिरावट आपको इंट्राडे में देखने को मिल सकती है, ठीक है ना। लेकिन अगर बाजार आपको यहाँ पे 25,600 के ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा तो बहुत ही जल्द 25,700 से लेकर के आपको 26,000 का भी इंडेक्स आता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा नजर में रखिएगा। बाकी ये जो आपका है, एक बात और याद रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा बाजार चाहे तो वॉलेटाइल कर सकता है, इन सारे एरिया पे आ सकता है वापस से रीटेस्टिंग के लिए, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। तो यहाँ पे डरना घबराना नहीं है, जब तक एसएल ना कटे इंट्राडे का मिनिमम, तब तक वहां पे आपको कुछ दिमाग लगाना नहीं है। अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों कि बैंक निफ्टी किस तरह से काम करेगा, तो बैंक निफ्टी की अगर हम लोग चर्चा करें तो बैंक निफ्टी के अंदर हम लोगों ने बात करी थी लगातार कि बैंक निफ्टी आपको यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा अगर आप डेली टाइम फ्रेम को देखोगे तो आपको एक बात समझ में आएगा कि प्रीवियस वाला रेजिस्टेंस एरिया आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी ब्रेक करता हुआ दिखाई दे दिया है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अगर आप देखोगे इसको थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि बैंक निफ्टी आपका बिल्कुल ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। इसका मतलब बैंकिंग स्टॉक्स और भी ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब रही बात की इसके अंदर हम लोग ये देख लेते हैं कि नेक्स्ट डे का आपका लेवल क्या होगा। तो सबसे पहला एरिया दोस्तों यहाँ पे एक निकल के आ रहा है 56,800 का, ये आपका एक सपोर्ट एरिया है, इसको आप दिमाग में रखो, ठीक है। 56,800 का सपोर्ट एरिया है। बाजार अगर ये नहीं काटा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डरने घबराने की बात नहीं है, ठीक है। और अगर आज का हाई कटता हुआ आपको दिखाई दे, जो कि यहाँ पे तकरीबन बन रहा है 57,200
80 का, ठीक है ना। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि आज के हाई के ऊपर अगर बाजार आपको सस्टेन करेगा तो 57,400 से लेकर के आपको यहाँ पर धीरे धीरे करते हुए 60,000 की तरफ भी बाजार बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन सपोर्ट एरिया को ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कि कौन सा सपोर्ट एरिया जिसके कटने के बाद बाजार थोड़ा सा वोलेटाइल हो सकता है या नीचे की तरफ आ सकता है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है, यानी कि ट्रेल करते हुए चीजों को चलना है, ठीक है। मार्केट धीरे धीरे एक बड़े टारगेट की तरफ कहीं ना कहीं आपको लेकर के जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो है आपको 60,000 के आसपास तक का आपको अगर ध्यान में होगा तो पुराना वीडियो निकाल करके हमारा देखिएगा, इस एरिया पर बाजार जब निकल रहा था ना, यहाँ पे देखिएगा, ये मैं डेट भी बता देता हूँ, शायद इसी डेट के आसपास देख लीजिएगा, ठीक है। इस डेट में आपको 15 अप्रैल 2025 का वीडियो या नहीं तो आप 16 अप्रैल 2025, इन दोनों में से कोई वीडियो, दोनों वीडियो देख लीजिएगा निकाल करके। इसके अंदर ही आपको ध्यान में होगा, मैंने आपको कहा था कि मार्केट आपको 60,000 की रैली भी दिखा सकता है। मैंने आपको कहा था कि मार्केट आपको 60,000 की भी रैली दिखा सकता है। आप इस वीडियो को जाकर के ओपन कीजिएगा, ठीक है, 15 अप्रैल और 16 अप्रैल का वीडियो, वहां पे ये बात कही गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, मार्केट अब धीरे धीरे उसी जोन में जा रहा है और तब तक आप देख लो कोई बड़ी गिरावट बाजार में आपको देखने को मिली। मार्केट मोटा मोटी रेंज बाउंड काम किया लेकिन बहुत बड़ी गिरावट आपको नहीं दिया, चाहे बहुत बड़ी बड़ी खबर उसके साथ लगी उसके बावजूद भी। तो यही दोस्तों आपको बता रहा है कि बुल मार्केट बहुत भी बड़ा अभी कहीं ना कहीं साइज का आने वाला है। तो इसके अंदर स्टॉक्स को जल्दी छोड़ने की गलती मत कीजिएगा, जल्दी छोड़ दिए तो डेफिनेटली आप पछताने वाले हो, इस बात को याद रखिएगा। चाहे 50 शेयर रखिए, चाहे 100 शेयर रखिए, 10,000 का माल रखिए, चाहे 10 लाख का माल रखिए, रखना जरूरी है। अगर आप होल्ड कर लिए, ठीक है, 2 से 3 साल आने वाले समय में, तो फिर आपको दिखेगा कि बाजार के अंदर स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट जो होगा वो बेहतरीन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको ध्यान में होगा, एक बात मैं और करता था, ठीक है, पुराना वीडियो आप निकाल करके देखिएगा, आज से 2-3 महीने पुराना वीडियो, यहाँ पे हम लोग बात करते थे कि मार्केट के अंदर ये वाला जो एरिया है ना, ठीक है, ये बहुत ही बेहतरीन एरिया है। अगर आप इस एरिया पर स्टॉक्स को पिक करना शुरू कर दोगे, जिन्होंने किया होगा उनको पता होगा, उनके सारे स्टॉक कम से कम 30 से 35% ऊपर होंगे बॉटम से, ठीक है। कई सारे स्टॉक्स तो 70% भी यहाँ पे चल चुके हैं। तो यही मैं आपको बार बार कहता हूं दोस्तों कि सीरियसली लीजिए बाजार को, लाइटली मत लीजिए। निफ्टी 100-200 पॉइंट का खेल नहीं है कि आपने देखा आज 100 पॉइंट बढ़ गया, 200 पॉइंट गिर गया और आप वहां पे खुश हो रहे हो, नाखुश हो रहे हो, परेशान हो रहे हो। उन चीजों के लिए बाजार नहीं बनाए दोस्तों। यहाँ पे बड़ा वेल्थ क्रिएट होता है, लेकिन मार्केट को मार्केट के नजरिए से देखना पड़ेगा, ठीक है। गैम्बलिंग वाले नजरिए से जहां आप देखोगे, एक गैम्बलर के नजरिए से आप देखोगे, दिक्कत वहां पे शुरू हो जाएगी, ठीक है। मार्केट फिलहाल ठीक काम कर रहा है, कहीं कोई डरने घबराने वाली बात नहीं है। लेवल्स आपके पास है, अगर उस हिसाब से मार्केट ब्रेक करता है ऊपर की साइड पे तो ऊपर जाता हुआ दिखेगा। हालांकि चांसेस अभी और ज्यादा है ये 60,000 की तरफ बढ़े, लेकिन फिर भी लेवल्स को आपको फॉलो करते हुए चलना है। थोड़ी बहुत करेक्शन की एक्सपेक्टेशन भी रखनी है, ठीक है, क्योंकि मार्केट जब ज्यादा चल देता है ना तो एक बार छोटा मोटा करेक्शन वहां पे दिखाता है। तो काफी कॉशियस होकर के काम करना है, ठीक है। ये नहीं कि तेजी के साथ साथ एकदम लगा दिए सारा पैसा एक बार में, ठीक है ना। तो वो चीज नहीं करना है दोस्तों। रिस्क रिवॉर्ड जब आपके फेवर में होगा तब आपको वहां पे काम करना है। उम्मीद करता हूं सारी बातें समझ में आ